टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। आज हम ऐसी 10 कंट्रीज देखने लगे हैं जहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस सबसे ज़्यादा होती हैं, जहां पर मतलब डिजिटल पेमेंट सबसे ज़्यादा होती हैं। और इंडिया का हमने सुना टॉप 3 में आता है भाई। और इंडिया में भी इस साल मतलब पिछले साल मेरे ख्याल में 1 ट्रिलियन से ज़्यादा हुई थी। हाँ। अब देखते हैं इंडिया का स्पॉट इसमें कौन सा आ रहा है। और 10 कंट्रीज़ हैं जहां पर हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन होती हैं। अब वो कौन सी 10 कंट्रीज़ हैं ये भी हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं, काउंट करते हैं रॉकफेट का वीडियो। प्लीज़ इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कमाल की ये वीडियोस बनाते हैं। काउंट करते हैं, स्टार्ट। आज के दिन दोस्तों टेक्नोलॉजी आने के चलते हर काम बेहद ही ज़्यादा आसान हो चुका है और बहुत ही आसानी से हम घर बैठे दोस्तों मोबाइल के साथ ही पेमेंट ट्रांजैक्शंस बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं। और जब से दोस्तों डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई है ना, तब से यूपीआई पेमेंट मेथड जब से शुरू किया गया है, तब से तो दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शंस, रियल टाइम ट्रांजैक्शंस इंडिया में होना अब डेली बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडिया दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में पूरी दुनिया में ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। रियल टाइम पेमेंट्स के मामले में आज के दिन दुनिया की कई कंट्रीज आपको इंडिया के सामने फीकी पड़ती हुई नजर आएंगी। एक ताज़ा रिपोर्ट आई है दोस्तों, जिसके अनुसार हमें पता चलने वाला है कि दुनिया की वो कौन सी टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस के मामले में, डिजिटल रियल टाइम पेमेंट्स के मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन 10 देशों के बारे में। वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। यार इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज लाजमी सब्सक्राइब, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है। नंबर 10 पर दोस्तों यहाँ नाम आता है मैक्सिको का। नॉर्थ अमेरिका की ये कंट्री भी आपको डिजिटल पेमेंट्स करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती हुई नज़र आ जाएगी। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन तो 12 करोड़ 90 लाख के आसपास है, लेकिन दोस्तों पिछले 2 सालों में ना डिजिटल पेमेंट्स का मामला मैक्सिको में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों पिछले 1 साल में मैक्सिको ने तकरीबन 942 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के नंबर को पूरा कर दिया। और इतने बड़े नंबर्स के साथ ही दोस्तों आज के दिन मैक्सिको दुनिया की 10वें नंबर की ऐसी कंट्री बन चुकी है जो कि सबसे ज़्यादा रियल टाइम पेमेंट्स करती है पूरी दुनिया में। नंबर 9 के अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है दोस्तों यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर दोस्तों हर मामले में वैसे आपको किंग नज़र आता है, लेकिन इस इंडेक्स में, इस आंकड़े में ना अमेरिका लगातार पछड़ा है, स्पेशली जब से एशियन कंट्रीज़ ने ना डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम शुरू किया है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी आपको अमेरिका से ज़्यादा नज़र आएगी, स्पेशली इंडिया और चाइना की। यूएसए जिसकी पॉपुलेशन 33 करोड़ के हमें आसपास देखने को मिलेगी, यहाँ पर दोस्तों लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर 1219 मिलियन डिजिटल पेमेंट्स की गई है। इस तरीके से दोस्तों इतने बड़े आंकड़े के साथ ही यूएसए दुनिया की 9वीं ऐसी कंट्री है जहां पर रियल टाइम पेमेंट्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा लेवल पर लोग करते हुए नजर आए हैं पिछले 1 साल में। आगे बढ़ते हुए बात नंबर 8 के दोस्तों हम देश की करें तो नाम आता है यहाँ पर ब्राज़ील का। साउथ अमेरिका का ये देश भी दोस्तों बड़ी आबादी के चलते आपको इस लिस्ट में आता हुआ नज़र आ जाएगा, क्योंकि जिस देश की आबादी ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि पेमेंट्स भी आपको ज़्यादा होती हुई नज़र आने वाली है। लेकिन दोस्तों ब्राज़ील ने ना डिजिटल चीज़ों में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आगे भी बढ़ाया है। तकरीबन 21 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने दोस्तों पिछले 1 साल के अंदर 1330 डिजिटल ट्रांजैक्शंस को पूरा किया है। इस तरीके से रियल टाइम पेमेंट्स के मामले में ये दुनिया में आती है नंबर 8 पर। आगे बढ़ते हुए बात नंबर 7 के दोस्तों देश की हम करें तो नाम आता है जापान का। टेक्नोलॉजी में दोस्तों ये नंबर 1 कंट्री है पूरी दुनिया की। जर्मनी, यूएसए और जर्मनी जैसे देश भी दोस्तों आज के दिन टेक्नोलॉजी में इस कंट्री के आगे घुटने टेकती हैं। और यही वजह है कि शायद सिर्फ 12.5 करोड़ की आबादी होने के बाद भी ना इस देश के लोगों ने पिछले 1 साल में दोस्तों तकरीबन 1676 मिलियन ट्रांजैक्शंस को पूरा किया है। और इस तरीके से रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस के मामले में ये पूरी दुनिया की 7वें नंबर की कंट्री बन चुकी है।
ट्रांजैक्शंस दोस्तों बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी हैं आज के दिन जापान में, और इसे वन ऑफ द मोस्ट एडवांस लेवल की कंट्री अब माना जाता है डिजिटल पेमेंट्स के मामले में। नंबर 6 पर यहाँ नाम आता है नाइजीरिया का। काफ़ी ज़्यादा हैरान कर सकता है दोस्तों आपको ये नाम, क्योंकि यहाँ पर इकलौती अफ्रीकन कंट्री आपको जो देखने को मिली है वो नाइजीरिया है, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 20 करोड़ और 60 लाख के आपको आसपास देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले एक साल में दोस्तों नाइजीरिया के लोगों ने 1911 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस को पूरा किया है। इस तरीके से दोस्तों नाइजीरिया पूरी दुनिया की 6ठे नंबर की वो कंट्री बन जाती है जो रियल टाइम पेमेंट्स, रियल टाइम ट्रांजैक्शंस करने के मामले में दुनिया में अव्वल दर्जे पर है। एक समय पर दोस्तों नाइजीरिया में बिल्कुल ही कोई खास टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करती थी, लेकिन 2017 के बाद रियल टाइम पेमेंट्स के मामले में ये देश काफ़ी ज़्यादा देशों से आगे बढ़कर सामने आया है। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नाम आता है यहाँ पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड और वेल्स को इंक्लूड किया गया है। यूके टेक्नोलॉजी में दोस्तों यहाँ के लोग बेहद ही ज़्यादा आगे हैं। बड़े बड़े काम आज के दिन यहाँ बिना पेपर वर्क के होते हुए नजर आएंगे, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में भी ये देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तकरीबन 7.25 करोड़ की आबादी वाले दोस्तों इस देश में हर साल तकरीबन 2827 मिलियन ट्रांजैक्शंस पूरी की जाती हैं। यहाँ के लोग दोस्तों डिजिटल पेमेंट्स, रियल टाइम पेमेंट्स करने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, जिसके चलते उनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुकी है। नंबर 4 की अगर यहाँ हम बात करें तो नाम आता है दोस्तों थाईलैंड का। यहाँ पर एक शानदार दर्जे की और एशियन कंट्री हमारी लिस्ट में जगह बना चुकी है। आज से 2 साल पहले थाईलैंड दोस्तों इस लिस्ट में बिल्कुल हुआ नहीं करता था, लेकिन पिछले 2 सालों में टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट्स करना इतना ज़्यादा आसान हो चुका है थाईलैंड में कि लोग इसका भरपूर मात्रा में यूज़ करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस देश की पॉपुलेशन भी महज 7 करोड़ के आसपास है, लेकिन 7 करोड़ की आबादी होने के बाद भी दोस्तों पिछले एक साल में थाईलैंड के लोगों ने 5241 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, रियल टाइम पेमेंट्स को पूरा किया है, जो कि एक बेहद ही ज़्यादा कमाल की अचीवमेंट है। और इस आंकड़े के साथ ही थाईलैंड दुनिया की 4थे नंबर की कंट्री बन जाती है रियल टाइम पेमेंट्स के मामले में। नंबर 3 की अगर दोस्तों हम देश की बात करें तो नाम आता है साउथ कोरिया का। जापान की तरह ही दोस्तों साउथ कोरिया भी दुनिया की टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप नॉच लेवल की कंट्री है, और सैमसंग और एलजी जैसे कमाल के ब्रांड्स आपको इसी देश से निकलते हुए नजर आने वाले हैं। इस देश में दोस्तों इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ चलता हुआ नजर आएगा। अधिकतम पॉपुलेशन आज के दिन ज़्यादातर काम आपको इंटरनेट से ऑनलाइन करती हुई नजर आने वाली है। यही वजह कि भले ही देश की आबादी तो सिर्फ 5.25 करोड़ के आसपास है, लेकिन सिर्फ 5.25 करोड़ की आबादी नहीं दोस्तों, पिछले एक साल के अंदर, पिछले 12 महीने के अंदर तकरीबन 6015 मिलियन ट्रांजैक्शंस को पूरा किया है। इतनी ज़्यादा दोस्तों ट्रांजैक्शंस, इतनी ज़्यादा पेमेंट्स की है पिछले सिर्फ 12 महीने में 5 करोड़ साउथ कोरियन वासियों ने। और इस आंकड़े के साथ ही साउथ कोरिया दुनिया की 3रे नंबर की कंट्री बनती है द मोस्ट रियल टाइम पेमेंट्स के मामले में। नंबर 2 के अगर देश की हम बात करें तो नाम आता है चाइना का। हालांकि कुछ ही समय पहले दोस्तों ये नंबर 1 पर भी हुआ करता था। चाइना जिसकी आबादी ही 140 करोड़ से ज़्यादा है, तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होते होंगे, लेकिन चाइना एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट भी है, इसीलिए दोस्तों यहाँ समय समय पर पेमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों पिछले एक साल में चाइना में 15,741 बार रियल टाइम पेमेंट्स का, रियल टाइम ट्रांजैक्शंस का यूज़ किया गया है। नंबर 1 की अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है दोस्तों अपने देश इंडिया का। इंडिया ने दोस्तों इस मामले में चाइना, यूएसए, साउथ कोरिया जैसे सभी एडवांस देशों को पछाड़ दिया है पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। लेकिन आज से 5 से 7 साल पहले इंडिया यहाँ पर आपको टॉप 20 में भी नजर नहीं आता था। ये कमाल लेवल की डेवलपमेंट, कमाल लेवल की तरक्की की है दोस्तों इंडिया ने। स्पेशली डिजिटल इंडिया आने के बाद बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है दोस्तों डिजिटल पेमेंट्स, और यूपीआई आने के बाद तो दोस्तों यहाँ पूरे रिकॉर्ड ही टूट गए। यही वजह कि आज के दिन दोस्तों इंडिया ने पिछले 1 साल के अंदर
25,000 और 478 ट्रांजैक्शंस को, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को पूरा किया है इस बड़े रियल टाइम पेमेंट्स के साथ ही। इंडिया दुनिया की नंबर 1 कंट्री है दोस्तों जहां पर लोग सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स का यूज़ करते हैं। वैसे वीक्यूब के बारे में आप सबका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। भिखारियों ने भी रखा हुआ, सही बोलते थे लोग। ये इसके बारे में मुझे जितना पता, अब टोटल मुझे नहीं पता कितना उन्होंने किया, कितने बिलियन की चाइना ने किया, लेकिन इंडिया का मुझे पता है कि उन्होंने 1 ट्रिलियन से ज्यादा की पैसों की $1 ट्रिलियन की जो $1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन यार देखा जाए तो इंडिया मतलब इंडिया में 7-8 साल पहले ऑनलाइन ये पेमेंट थी नहीं, सिस्टम ही नहीं था। आज पहले नंबर पे आज तुम ये देख लो, अगर कोई भी चीज खरीदते हो चाहे जो मर्जी है करो ऑनलाइन, जिस तरीके से आप कर रहे हो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। भी तो कमेंट में आके बोलते हैं हमने जेबों में कैश रखना छोड़ दिया, हम सिर्फ वो दिखाते हैं, हम भीख भी देते हैं तो इसी में देते हैं उसमें मतलब डिजिटल वो रखा होता है, QR कोड रखे होते हैं वो भाई मेरे, मतलब हर जगह पे मतलब आपको ट्रांजैक्शन डिजिटल। और यार ये जब से स्टार्ट हुआ है ना यूपीआई सिस्टम, मैं कहता हूँ और यूके और साउथ कोरिया को भी मानना पड़ेगा, छोटी पॉपुलेशन के बावजूद। सारी बातें छोड़, तू नाइजीरिया को चेक कर। नाइजीरिया अफ्रीका का एक देश है जो मतलब नाइजीरिया कहाँ पर आज चला गया, और मानना पड़ेगा चाइना यार इंडिया से बहुत पीछे। कम से कम चाइना का मैंने हल्का फुल्का सुना, मेरे अभी उस टाइम हम बोल रहे थे 10 बिलियन के 15 बिलियन था भाई टोटल ना। हाँ, इंडिया का 25 बिलियन इंडिया ट्रांजैक्शन सिर्फ 25 मतलब 25 बिलियन बार, मतलब एक साल में ट्रांजैक्शन हुई है मतलब $1 ट्रिलियन से ज्यादा मेरे ख्याल से $1 ट्रिलियन डॉलर जो है ना वो मतलब इतने पैसों की है ट्रांजैक्शन। इस बात से आइडिया लगा लो तुम, इंडिया बहुत अलग लेवल पे जा रहा है। और आजकल हर चीज मतलब हर चीज के मामले में इंडिया अगर देखा जाए कोई भी कुछ भी करता है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन। अमेरिका इस मामले में पीछे रह गया, पीछे है। पाकिस्तान तो लिस्ट में यार मतलब हद, इधर बाकी है ही नहीं अभी तक, इधर तो अभी भी नहीं आया, आई है लेकिन कोई यूज नहीं करता। आपका क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।